रोड पर निकले, उस वक्त मैं YSRCP के साथ था। मोहम्मद फारूक शिबली मुझे फोन करे नहीं करे, मैं बोला मोहम्मद फारूक शिबली तुम आगे बढ़ो, पार्टी छोड़, मैं YSRCP का कोई इश्यू नहीं, कौम का इश्यू है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म हुआ उस जुल्म के साथ मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उनको जेल में डाले, उनको बिला वजह जेल में डाले, ये सब गुस्सा रखकर कड़पा में 5 दिन जेल में रखे। क्या कसूर है उस बंदे का? उनके साथ मौलाना हुसैन को जो आवाज उठाया उसे जेल में डाल रहे, जो आवाज उठाया उसे घर बुला के डरा रहे। कभी चंद्रबाबू नायडू साहब के 9 साल पहले, बाद में 5 साल की सरकार में ऐसा हुआ? हुआ? मैं खुद एंटी था चंद्रबाबू नायडू साहब का, मालूम है आप लोगों को। विजयवाड़ा में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शिबली वगैरह, मैं उस कॉन्फ्रेंस को रोका मैं ऐसा रोका, उस कॉन्फ्रेंस को फेल कर दिया। विजयवाड़ा में 50,000 का तेलुगु देशम उस वक्त प्रपोजल बनाई, 3,000 आदमी भी भर नहीं सके, मैं फुल फाइट करा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू साहब मुझे कुछ नहीं बोले। उसके बाद मुझे हज कमेटी डायरेक्टर डाले। क्यों? ये सेकुलरिज्म है, ये डेमोक्रेसी है। आदमी अपनी आइडियोलॉजी, अपना नजरिया ओपन बोलेगा, धरना देगा, लेकिन सीएम का काम है उसको सुनना, अपोजिशन को बर्दाश्त करना। आप जानते हैं गुज़िश्ता 5 साल अपोजिशन के साथ क्या हुआ? मैं लास्ट टाइम 2019 में YSRCP को सपोर्ट करा, मालूम है आप सबको, जानते हैं ना सब लोग। मैं YSRCP को सपोर्ट करा, किन बुनियाद पर? यूनिवर्सिटी की बुनियाद पर, मुसलमानों को धोखा नहीं देगा। मैं ओपन बोला, మీకు ఒకవేళ బీజేపీతో ఎన్డీఏతో వెళ్ళాలంటే వెళ్ళండి, యూనివర్సిటీతో మేము పెట్టుకుంటే కాలేజ్ నడిపించలేము, ఇది రాష్ట్రము, మీరు వెళ్ళాలంటే వెళ్ళండి, కానీ ముస్లింలకు కాపాడండి, మైనార్టీలకు కాపాడండి, రాష్ట్రాన్ని కాపాడండి। उन क्या बोला? फारूक भाई मैं तेरे साथ हूं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कश्मीर के 370 से लेकर 27 बिल्स को धोखा देके पास करवाया नहीं करवाया? पूरे मुल्क में आज NPR NCR CA में 30 आदमी मर चुके, पूरे मुल्क में हजारों जेल में है, उसका कसूरवार कौन? जगनमोहन रेड्डी। फिर क्यों नहीं पूछते आप लोग, क्यों नहीं खड़ा करते? फिर मैं इस मर्तबा चंद दिन पहले मैं हालात पूरे देखा, स्टेट के लिए बेहतर कौन है? स्टेट गरीब हो चुका, लोगों को खाना नहीं है, कारोबार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है। मैं सार से चंद चीजें डिमांड करा, मुसलमानों के एक जनरल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, यही पूछा साहब DD जनार्दन साहब। एक जनरल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को नहीं है, एक जनरल यूनिवर्सिटी ने कर्नूल के अब्दुल्ला कुर्दी यूनिवर्सिटी को फिर दोबारा बनाए और बेहतरीन हज हाउस बनाए, इस्लामिक कल्चर सेंटर बनाए और मुसलमानों को फायदा दे, और बेहतरीन अमरावती बनाए। और इस सिलसिले में अगर ये काम आप करते हैं मैं सपोर्ट करूंगा। సార్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఇలా వెనక వేల మంది ఉంటారు, 30 సంవత్సరాల నుంచి 40 సంవత్సరాల నుంచి ఇది కనబడటానికి 150 మంది, కానీ 150 మంది కాదు సార్, ఇది లక్షల మంది ఉన్నారు ఇక్కడ రాష్ట్రంలో। మైట్ డిమాండ్ కరా యూనివర్సిటీ, మీరు బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుంటారా, కేంద్రంలో ఎవరు వస్తే వాళ్ళతో పొత్తు పెట్టుకుంటారు, नो ऑब्जेक्शन, కానీ లా एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं आना। मुसलमानों को खाना नहीं, मुसलमानों की इज्जत होना, मुसलमानों की इज्जत होना। डम्मी मिनिस्टर नहीं देना, पावर वाला मिनिस्टर देना, डम्मी चेयरमैन नहीं देना, पावर वाला चेयरमैन देना। अगर नहीं देते मत दो, लेकिन डम्मी मत दो। लास्ट टाइम डम्मी डिप्यूटी सीएम, एक काम बता दो, वक्त डम्मी, फाइनेंस कॉर्पोरेशन डम्मी, कॉर्पोरेशन सब डम्मी, कुछ नहीं उनके पास। సార్ ఒకవేళ మీరు వీళ్ళు చేయాలనుకుంటే, అలాగనే చేయాలనుకుంటే మాకేమొద్దు సార్, అటువంటి డమ్మీలు మాకు అవసరం లేదు। డమ్మీ చేసే వాళ్ళకు నేను ఒకడి గురించి చెప్పాను ఒక పెద్ద ఆయనతో, అరే వన్ బహుత్ బడా బేవకూఫ్ హై, వాడికి ఏం తెలివి లేదు, చదువు లేదు, వాడిని ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే ఓకే వాడిని ఇచ్చేసారా, తర్వాత అర్థమైంది అచ్చా ఇలా ప్రొఫైలే అది, వీళ్ళు అదే కోరుకుంటున్నారు। తెలివి లేని వాళ్లకు, చదువు లేని వాళ్లకు, పని చేయని వాళ్లకు అటువంటి వాళ్ళే ఇలా కావాలి, చెప్పేవాడు, అడిగేవాడు, చేసేవాడు ఇల్లు పెట్టుకోరు। ये धोखे से बाहर आ जाओ, आएंगे नहीं आएंगे, वक्त बहुत कम है, वरना मैं बहुत बोलना चाहता था। और दूसरी बात, एक काम नहीं किया जो कह सके कि मैं ये काम माइनॉरिटीज को किया, मुझे वोट डालो। मालूम है क्या है उनके पास? अब 4% रिजर्वेशन नहीं, अरे कोई भी दे,
2017-2018 में రాష్ట్రం వేరైన తర్వాత దాన్ని ఎవరు పట్టించకపోతే 17-18లో ఎక్స్ పార్టీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటే అప్పుడు మేము సార్ దగ్గర వెళ్ళాము. అహ్మద్ షరీఫ్ గారు, అప్పుడున్న పల్లె రఘునాథ్ గారు, మేము వెళ్తే సార్ కోట్ల రూపాయలు మాకిచ్చి నేను అహ్మద్ షరీఫ్ గారు नेल्लूर के कौन अजीज भाई जलील खान हम लोग दिल्ली जाके मैं बात करा लायरों से, करोड़ों रुपए हम ट्रांसफर करवाए, नाम ही नहीं हुआ, मेरा साइन है उस पे, उन एडवोकेट के सिंडिकेटों के साथ यहाँ आके धोखा देता है कि 4% मैं करा. 4% को फिर दोबारा जिंदा करने वाले सार है. और कोई इश्यू नहीं. और इतना ही नहीं, अभी 4% की एजुकेशन में है, नेक्स्ट 4 और नेक्स्ट हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट में भी मिलेगा. समझ में आया सार. आर कृष्णा से जो बिल डाला है वो सब चीजें. अच्छा इतना ही नहीं, हज कमेटी का एम्बार्केशन पॉइंट जगनन्ना लाया. अरे जगनन्ना खा रहा, मैं लाया एम्बार्केशन पॉइंट टीडीपी के जमाने में. मैं गया एमएलसी अहमद शरीफ को लिया, सार से पूछा, वेंकैया नायडू साहब से मिले, अशोक गजपति राजू एलायंस मिनिस्टर थे, अब अब्बास नकवी से मिले, एम्बार्केशन पॉइंट हम लाए, फाइल आखिरी साइन बाकी था, अब मिला वो. हम लोग करे काम वो एम्बार्केशन पॉइंट का सार का सपोर्ट से. सार की ख्वाहिश थी కానీ ఇంకా ఏమన్నా अभी बहुत अच्छा होता क्या कि बोल को उधर गए हम लोग. अప్పుడు చేసిన సార్ और बहुत अच्छा करेंगे बोल को उधर चले गए. उधर सब कुछ खत्म हो गया. मैं बोलना बहुत चाहता था सार से, मैं चाहूंगा सार ये 4% रिजर्वेशन और इसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी की इज्जत और मुस्लिम कम्युनिटी की सिक्योरिटी और आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट में आप एक कमिटमेंट दे दे. हम सब आपके साथ और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ काम करेंगे. बहुत बहुत